बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक राजा हुआ करता था जो असुलों में रहता था। उसका नाम था गजमुख। राजा होने के बावजूद भी वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और अमीर हो। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपना महल छोड़कर दूर जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता है। बिना अन्न जल के वह दिन रात तपस्या में लीन हो गया। गर्मी का मौसम आया, भयंकर गर्मी पड़ी, लेकिन गजमुख अपनी तपस्या में लीन रहा। सर्दियों का मौसम आया, जंगल में भारी बर्फबारी होने लगी। वह बर्फ से ढक गया, फिर भी शिव जी की तपस्या में डटा रहा। महीने बीते, साल बीते, लेकिन गजमुख अपनी पूजा में लीन रहा और अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जंगल में उसके सम्मुख प्रकट हो गए। शिव जी बोले, गजमुख, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गजमुख बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। मुझे इतना धनी बना दो कि मैं हजारों मोहरे बिना किसी परवाह के दान कर सकूं और पूरी दुनिया का कोई भी प्राणी मुझे नुकसान न पहुंचा सके। शिव जी ने गजमुख की सारी इच्छाएं सुनी और उसको जादुई शक्तियां दी और साथ ही उसको चेतावनी भी दी। शिव जी बोले, गजमुख, स्मरण रहे, मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। गजमुख शिव जी से वरदान प्राप्त कर अपने महल पहुंचा। वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा। उसने शिव जी द्वारा दी गई चेतावनी को नहीं माना और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने असुर लोक के साथ साथ पृथ्वी लोक पर भी राज करना शुरू कर दिया। वह पृथ्वी लोक के सारे लोगों को परेशान करने लगा। वह उनसे बहुत सारा काम करवाने लगा और पृथ्वी लोक का सामान असुर लोक भेजने लगा। वह बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतों, किसी पर भी दया नहीं करता था। सबसे दिन रात काम करवाता था। अगर कोई जरा सा भी आराम करता तो गजमुख उसे दंडित करता और असुर लोक की जेल में भेज देता था। धीरे धीरे पृथ्वी लोक के सारे लोगों का सुख चैन गायब होने लगा और सब दुखी रहने लगे। बहुत सारे लोगों को कई दिनों तक खाना भी नहीं मिलता था, जिसके कारण लोग बीमार रहने लगे। इतना ही नहीं, उसने सब जगह घोषणा कर दी, अगर किसी ने भी मेरे अलावा किसी और की पूजा की तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अब तो सब लोग उसके नाम से ही डरने लगे। सब लोग डर के कारण किसी भी देवता से सहायता नहीं मांगते थे और धीरे धीरे वह ज्यादा अमीर और शक्तिशाली होता गया। जब पृथ्वी लोक पर पूरी तरह उसका कब्जा हो गया, फिर धीरे धीरे उसने देवताओं के स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। शिव जी के दिए गए वरदान के कारण कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था, जिसके कारण गजमुख किसी से नहीं डरता था। उसने देवताओं से कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तुम में से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तुम सब सिर्फ मेरी पूजा करोगे और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे असुर लोक की जेल भेज दूंगा। अब सिर्फ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, गणेश जी ही बचे थे जिसको गजमुख कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। शिव जी को गजमुख के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी को गजमुख के सबक सिखाने के लिए भेजते हुए कहा, गणेश, मैंने गजमुख को चेतावनी दी थी कि वो मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और इसके विपरीत वह सबको परेशान कर रहा है। तुम जाके उसको ऐसा करने से रोको। अगर फिर भी ना माने तो उसे उचित दंड भी देना।
गणेश जी ने शिव जी से आज्ञा ली और गजमुख को रोकने निकल पड़े। गणेश जी असुर लोक पहुंचे और गजमुख को चेतावनी देते हुए कहा, गजमुख, अपने अत्याचार करना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। गणेश जी की बात सुनकर गजमुख अपने महल से बाहर आया। गजमुख बोला, और अगर तुम्हारी बात मानने से मना कर दे तो? तब गणेश जी बोलते हैं, तो मुझे तुमको दंडित करना पड़ेगा। गजमुख को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने गणेश जी को गुस्से से देखा और बोला, आपको हमारी शक्तियों का शायद अंदाजा नहीं है। शिव जी ने हमें अद्भुत शक्तियां प्रदान की हैं। मैं तुमको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना बाकी देवताओं की तरह तुमको भी जेल में बंद कर दूंगा। उसने जैसे ही गणेश जी के साथ दुर्व्यवहार किया तो गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी बोले, अब तुम्हें दंड का भागी बनना पड़ेगा। अब तुम्हें मेरे दंड से ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। गणेश जी और गजमुख के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे। गणेश जी के हर बार से गजमुख खुद को बचा लेता था, क्योंकि उसके पास अपार शक्तियां थीं, जिसके कारण गणेश जी के आक्रमण करने से पहले ही वह जान जाता था कि गणेश जी अब क्या करने वाले हैं। गणेश जी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपने एक दांत तोड़ते हैं और उसके एक आधे भाग से गजमुख पर आक्रमण कर देते हैं। गजमुख चौकन्ना रह जाता है। गणेश जी के इस वार से वह अपने आप को रोक नहीं पाता, बचा नहीं पाता और घायल हो जाता, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। उसने एक चूहे का रूप धारण किया और गणेश जी को मारने दौड़ा। गणेश जी ने लंबी छलांग लगाई और उछलकर चूहे के ऊपर बैठ गए। गणेश जी का भार गजमुख सहन नहीं कर सका और वह चूहे के शरीर में ही सिमट कर रह गया। अंततः उसने अपनी हार मान ली। गणेश जी दंड स्वरूप गजमुख को सदैव के लिए चूहा बनाकर अपने साथ रख लिया और उसको मूषक नाम देकर अपनी सवारी बना लिया। धीरे धीरे दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और वे सदैव के लिए साथ साथ रहने लगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।